हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारा काम बहुत आसान किया। तो चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कोड का डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हो। मेरे पास कुछ कोड है जिसको हम कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे और उसकी मदद से हम एक कंप्लीट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे। लेट मी शो यू कि मैंने ये काम किस तरह चैट जीपीटी से किया है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था हाइब्रिड प्लांट डिजीज डिटेक्शन, ठीक है। डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एनविजन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके एक हाइब्रिड मॉडल बनाया था। फिर उसका डॉक्यूमेंट भी मुझे करवाना था अपने क्लाइंट के लिए। तो चैट जीपीटी ने किस तरह ये काम मेरे लिए आसान किया और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कंपनी में या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ डेवलपर काम करते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ डील करते हो और हर प्रोजेक्ट के लिए आपको वहाँ पे कोड इंप्लीमेंट करना पड़ता है और उस कोड को आपने डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में इस कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किए हैं। जस्ट लेट मी शो यू कि जैसे कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट या किसी भी जो मेरा प्रोफेशनल डेवलपर है या जो मेरे साथ काम करता है या मेरा बॉस है या सीनियर डेवलपर है, उसको मैंने बताना है ये कोड इसके बारे में डिटेल के साथ, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट लिखवाना होगा इसके बारे में कि मैंने इस प्रोजेक्ट में 3 डिफरेंट मॉडल यूज़ किए हैं डीप लर्निंग के, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कौन सा डेटा मैंने इस्तेमाल किया है, इमेजेस का डेटा है प्लांट वाला, और यहाँ पे मैंने डेटा को किस तरह प्री प्रोसेस किया है और मेरे मॉडल को मैंने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कितने लेयर्स मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा मुझे बताना पड़ता है कि इस मॉडल ने मुझे कितनी एक्यूरेसी दी और मैंने कौन कौन से मैट्रिसेस प्लॉट किए हैं और मैट्रिसेस प्लॉट करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला, ये सारी चीज़ें मुझे बताने पड़ती हैं। इसके बाद आपको जो भी दूसरा मॉडल आपने यूज़ किया है या कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, इट कुड बी वेबसाइट डेवलपर, वेब डेवलपर, ज़रूरी नहीं है कि मशीन लर्निंग वाला हो, तो उसको आप किस तरह डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो ये 3 मॉडल हैं। आखिरी मॉडल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज़ द हाइब्रिड मॉडल। अब इन तीनों को मैं क्या करूंगा, इनका एक डॉक्यूमेंट लिखवाऊंगा, किससे? चैट जीपीटी से। सो लेट्स डू इट। अब यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे चैट जीपीटी को बताना होगा कि मैंने करना क्या है। सो देखिए, सर्च बार में मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वॉन्ट यू टू राइट अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर माई कोड। आई हैव अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हो, लाइक hybrid model for disease image disease classification. I have used CNN with matrices and vision transformer, मैं इसको शॉर्ट लिखता हूँ, with matrices, and finally I have hybrid, I have combined them for hybrid model. I will paste all code, then write me a document with headings, subheadings, subheadings, explanation, etc. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा CNN कोड। अब यहाँ पे मैं CNN कोड पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके जो मेरा CNN का कोड है इसको कॉपी करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय CNN कोड, Ctrl+A Ctrl+C। इसको मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब इसका कुछ और पार्ट है, उसको भी मैं जल्दी से कॉपी करता। उप्स, ये मैंने लास्ट वाला पार्ट कॉपी किया था, मुझे ऊपर जाना होगा। दिस वन, दिस इज द CNN। ओके, सो Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे मुझे Ctrl+Z करना होगा ताकि मैं CNN कोड तक आ जाऊँ, दिस पार्ट। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद इसका जो दूसरा पोर्शन है, दिस वन, इसको भी मैं यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। और इसका कुछ और पार्ट है, लाइक मैंने मैट्रिसेस भी प्लॉट किए हैं, सो आई आल्सो कॉपी ऑल दिस मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ काम में डाल के यहाँ पे लिखता हूँ VIT कोड।
अब यहाँ पे मैं जो विजन ट्रांसफार्मर हमने इंप्लीमेंट किया है उसका कोड यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कुछ मैट्रिसेस मैंने छोड़ दिए, आप लोग जरूर डाल लेना, यानी आपको एंटायर कोड डालना होगा, तब भी चैट जीपीटी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा और उस पर डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सो लेट मी कॉपी दी विजन ट्रांसफार्मर कोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालूंगा फाइनली हाइब्रिड कोड, यानी हाइब्रिड मॉडल जो मैंने यूज किया एंड में, उसका कोड यहाँ पे मुझे बताना होगा। दिस इज द हाइब्रिड मॉडल कोड। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब मैं एंटर करता हूं, तो एंटर करने के बाद चैट जीपीटी मुझे एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देगा। नाउ देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ये आपको गाइड करेगा, आइदर ये आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट देगा, डिपेंडिंग ऑन योर कमांड प्रॉम्प्ट जो अभी मैंने दिया। हम इसको फिगर आउट करेंगे। सो लेट्स एंटर। सो चैट जीपीटी ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, इसने टाइटल दे दिया। सो लेट्स चेक आउट के चैट जीपीटी ने किस तरह हमें एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो इसने टाइटल दिया है हाइब्रिड मॉडल फॉर इमेज डिजीज क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन भी इसने यहाँ पे दिया है, दैट इन दिस डॉक्यूमेंट विल एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड मॉडल फॉर इमेज डिजीज क्लासिफिकेशन। दिस हाइब्रिड मॉडल कंबाइंस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, फिर उसने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे CNN मॉडल और उसकी सब हेडिंग, विजन ट्रांसफॉर्मर सब हेडिंग एंड हाइब्रिड मॉडल विद सब हेडिंग। अब यहाँ पे उसने स्टार्ट किया है विद फर्स्ट स्टेप CNN मॉडल। सबसे पहले उसने बताया है कि यहाँ पे हमने डेटा लोड एंड प्रिपेयर किया है। द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग द हाइब्रिड मॉडल इज टू क्रिएट अ CNN मॉडल। द डेटा इज लोडेड फ्रॉम द डेटा सेट एंड डेटा जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर डेटा ऑगमेंटेशन। ये बिल्कुल उसने इस तरह बताया है जिस तरह मैंने कोड वहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद उसने मॉडल का आर्किटेक्चर बताया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन भी बताया है कि CNN में हमने कौन से मैट्रिसेस यूज किए थे। उसके बाद यहाँ पे उसने एक एम्प्टी स्टेप छोड़ा है कि अब यहाँ पे आप कोड डाल सकते हो, वो जो कोड था CNN का आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद विट मॉडल, यहाँ पे सेम मॉडल आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग इन इवेल्युएशन एंड सैंपल कोड। एंड उसके बाद हाइब्रिड मॉडल का भी यहाँ पे उसने एक्सप्लेन दिया है एंड कंक्लूजन भी बताया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आई शो यू दैट हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस सॉरी नॉट कोड, टेक्स्ट, कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में इसको इंक्लूड कर सकते हो। सो लेट मी कॉपी। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ठीक है, बिकॉज आप जब डिफरेंट टूल से या डिफरेंट सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट कॉपी करते हो और वर्ड में डालते हो तो वो टेक्स्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन यहाँ से कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं यहाँ पे वर्ड पैड ओपन करता हूँ, सॉरी नोट पैड, व्हाट आई एम टॉकिंग। मैंने यहाँ पे लिखना है नोट पैड, इसको आप ओपन कर लेना, मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, उस नोट पैड को यहाँ पे ओपन करता हूं। नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे अगेन कंट्रोल ए एंड कंट्रोल एक्स करके वापस आता हूं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसको जो है ना यहाँ पे आसानी से बता सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने हेडिंग को यहाँ से बोल्ड करता हूँ, इसकी जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे मैं बोल्ड करता हूँ और उसके बाद इन दिस डॉक्यूमेंट इन सबको रीड करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको इग्नोर मारता हूँ। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कॉन्टेंट को यहाँ पे मैं जो है ना बोल्ड करता हूँ और CNN की जो सब हेडिंग है इसको मैं फॉरवर्ड मूव करता हूँ बाय शिफ्ट एंड टैब। उप्स, मुझे यहाँ पे जस्ट टैब, ओके आई एम सॉरी, ये कोई मैं इसको एक काम करते हैं, ये सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, सो अब यहाँ पे जब आते हो, आई होप कि आप लोगों को वर्ड के बारे में आइडिया हो। द सेम थिंग आई कैन डू विद विजन। ठीक है, सो इसको भी मैं आगे मूव करता हूँ लाइक दिस। सो ये मेरा कंटेंट ऑफ टेबल बन गया। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने कुछ और चीजें यूज किए हैं या आप चाहते हो कि मैं इसमें कोई और चीजें ऐड करूं, देन यू कैन ऐड। लेट्स से आई एम एडिंग रिजल्ट्स, सो आई कैन डू। ठीक है, आप इस तरह ऐड कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम किस तरह अपने इस इंटायर डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, लाइक जो भी हेडिंग्स है उनको आप बोल्ड कर लेना ताकि दिखाई देने में आसानी हो एंड स्ट्रक्चर्ड हो। सो अब नाउ यहाँ पे डेटा के बारे में उसने नहीं बताया है कि हमने कौन सा डेटा यूज किया है। सो अब यहाँ पे लाइन ऐड कर सकते हो, इन दिस ट्रेनिंग ऑफ CNN वी हैव यूज्ड प्लांट विलेज डेटा सेट। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी तरफ से डिटेल ऐड कर सकते हो
और अगर आप चाहो तो इस पार्ट को आप हटा सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास था विजन ट्रांसफार्मर, आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हो लाइक दिस। सो मैं क्या करता हूँ, इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। सो और इसका ये पार्ट मैं यहाँ से हटाता हूँ, ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी ने हमारा कितना काम आसान किया। जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है कि जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या डॉक्यूमेंट लिखते हो, कुछ भी काम करते हो, तो उसका जो स्टार्ट है वो बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्ट चैट जीपीटी बहुत आसान कर देता है। अब आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको डिटेल बना सकते हो, इसमें अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद देखिए कंक्लूजन में इसने बताया है, अगर आप देखो, द हाइब्रिड मॉडल फॉर इमेज डिजीज क्लासिफिकेशन इज एन इनोवेटिव अप्रोच दैट कंबाइन द पावर ऑफ CNN एंड विथ यानी विजन ट्रांसफार्मर मॉडल। सो या आप इसी तरह चैट जीपीटी से कुछ भी लिखवा सकते हो। सो इस वीडियो का जो मेन मतलब था, जो मेन पर्पस था, वो ये था कि आप किस तरह चैट जीपीटी की मदद से अपने कोड को डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैट जीपीटी के इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे काम लेकर आऊंगा जिसको आप चैट जीपीटी की मदद से आसान कर सकते हो।